कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगी और मैं मानस से इस अंकगणित को और जो है तफसील से पूछ लेती हूं। तो समझाइए, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी, हालांकि दोनों ही सत्ता पक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, डिनर डिप्लोमेसी की जो रणनीति दिखी है, लेकिन सपा के लिए एक झटका जरूर यहां पर दिख रहा है। उनके 8 विधायक कल रात डिनर से गायब रहते हैं। आज भी लगातार बयान आ रहे हैं कि कौन कौन विधायक हैं जो कल रात शामिल नहीं थे, किस तरह से बीजेपी के समर्थन में जा सकते हैं। अभी बयान भी हम चला रहे थे मनोज पांडे का। तो अब ऐसे में कैसे जुटाएगी समाजवादी पार्टी, इस समीकरण को कैसे बिठाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतारा, उसी वक्त इस बात की प्रबल संभावना जाहिर की जा रही थी कि बीजेपी ने इसका गणित पहले से ही तैयार कर लिया होगा, वरना 8वां उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बीते 2-3 दिन में हालात बदलने शुरू हुए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि क्रॉस वोटिंग उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के विधायकों की तरफ से हो सकती है। कल करीब 6 से 7 ऐसे विधायक थे जो नहीं पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के डिनर में, और उससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि नरेश उत्तम पटेल खुद गए थे राजा भैया से मुलाकात करने के लिए। उनकी जनसत्ता दल के 2 विधायक थे, लेकिन कल राजा भैया ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसे में जो गणित था उसको धीरे धीरे अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार लगातार प्रयास कर रहे थे। अब आज आप देखिए कि बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, जिन्होंने हाल में ही अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था, कहा था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, और आज वही मनोज पांडे, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी अखिलेश यादव के नाम, और ये कहते हुए कि वो अपने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ होती जा रही कि एक करके जो तमाम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। आपने अभय सिंह का भी बयान सुना होगा। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आज उन्होंने अपने प्रोफाइल पे, अपने एक्स पे उन्होंने आज अयोध्या में भगवान रामलला की फ़ोटो लगाई और उसमें लिखा जय श्री राम। यानी बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट इशारा है कि वो उनका रुख किधर है, वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा राकेश पांडे के जो पिता हैं, वो भी आज एक साथ गाड़ी में नज़र आए अभय सिंह के साथ। तो राकेश प्रताप सिंह एक दूसरे विधायक हैं, वो भी उसमें तीनों एक साथ, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही जा रही है। रितेश पांडे ने अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो बीते एक हफ्ते के भीतर जो घटनाक्रम लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उससे एक बात तो समझ में आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में विधायकों को जुटा लेगी, अपना अंकगणित ठीक कर लेगी, और अब मतदान से ठीक पहले ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई संकेत अच्छा नहीं है। पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में, समाजवादी पार्टी के ही टिकट से विधायक हुई, और उनकी जो पार्टी है कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी, उसका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन कल वो भी डिनर में नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि उनको समाजवादी पार्टी का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे डिशेस जरूर होंगी भारतीय जनता पार्टी के दस्तरखान में जो लोगों को पसंद आ रही, समाजवादी पार्टी के लोगों को, और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं।